ऐ यूखरिस्ती खुदावन, हम तेरे बच्चे तेरे पाक बदन और खून की ईद मनाते हुए तेरे कदमों में आज झुके हैं। तू हमें फजल दे, तू हमें बरकत दे, जुर्रत दे, ईमान की मजबूती अता कर, ताकि हम तुझे सिनक्लेयर की तरह प्यार कर सके, मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की तरह तेरी पैरवी कर सके। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस लूका। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका दूसरा बाब उसकी 41 आयत से। और उसके वालिदैन हर साल ईद फसह पर यरूशलेम को जाया करते थे, और जब वो 12 बरस का हो गया तो वो ईद के दस्तूर के मुताबिक यरूशलेम को गए। और जब उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, मगर उसके माँ बाप को खबर ना थी, बल्कि वो ये समझकर कि वो काफ़िले में है एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे, और ना पाकर उसकी तलाश में यरूशलेम को वापस गए। और उन्होंने 3 रोज़ के बाद उसे हैकल में उस्तादों के दरमियान बैठा उनकी सुनते और उनसे सवाल करते पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से मुताज्जब थे, और वो उसे देखकर हैरान हुए। और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने हमसे ऐसा क्यों किया? देख तेरा बाप और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम्हें ये ख्याल ना था कि वो ज़रूर अपने बाप के घर में होगा? मगर जो बात उसने उनसे कही वो उसे ना समझे। तब वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबिया रहा। और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखीं। और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा और आदमियों की मकबूलियत में तरक्की करता गया। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की ख़ताएँ माफ़ की जाएं। मसीह मेरे अजीज़ों, आर्च डायसिस ऑफ लाहौर में
रवां साल ख़ानदानी तरबियत का साल करार दिया गया है। फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की ये विज़न है कि हम अपने ख़ानदानों को मजबूत करें, उन कदरों को परवान चढ़ाएं जो यस्सु ने अनाजील के ज़रिए से हम तक पहुंचाई। क्योंकि ख़ानदान डोमेस्टिक चर्च है और हर पैरिश की बुनियाद मसीही ख़ानदान है और मसीही ख़ानदान अगर मजबूत है तो पैरिश मजबूत होगा, पैरिश मजबूत है तो कलीसिया मजबूत होगी, कलीसिया मजबूत है तो इसका मतलब है कि जो कैथोलिक चर्च मसीह खुदावंद ने मुकर्रर किया है वो खुदा की बादशाही को कायम करने में अपना मौसर किरदार अदा कर रहा है। तो इसलिए ये बहुत अहम है कि ख़ानदानी तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। आलमगीर कलीसिया पाक बदन और खून की, यस्सु के पाक बदन और खून की ईद मना रही है, जिसका आगाज़ आज शाम से हो चुका है और हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि हमने पाक यूखरिस्त के सजदे की इबादत के साथ इतनी बड़ी ईद को मनाने का आगाज़ किया और इसमें खुदावंद ने हमें ये मौका फराहम किया कि हम गौर खौस कर सकें यूखरिस्त और ख़ानदान, यूखरिस्त कैसे ख़ानदानी ज़िंदगी को मजबूत बनाता है। तो इसलिए मौजू इस इबादत का और इस एक रोज़ा सेमिनार का यही है, पाक यूखरिस्त और ख़ानदान। यूखरिस्त का साक्रामेंट कुर्बानी, यस्सु की कुली मौजूदगी और शराकत का साक्रामेंट है। तीन बातें, यूखरिस्त, कुर्बानी, कुली मौजूदगी और शराकत का साक्रामेंट है। कुर्बानी गरीबी की निशानदेही करती है, मौजूदगी पकीज़गी, पाक दामन होना, पाक दामनी का जो है वो पैगाम देती है। और तीसरी शराकत जो है ये ताबेदारी की है। जैसे आज अंजील मुक़द्दस में हमने सुना कि जब यरूशलेम से वापस आया तो अपने माँ बाप के ताबे रहा। और ये यूखरिस्त का साक्रामेंट ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए और राहबाना ज़िंदगी दोनों के लिए अहम है। सबसे बढ़कर कि ये मसीह ईमान की मेराज पाक यूखरिस्त है, पाक यूखरिस्त है तो इसका मतलब है कलीसिया का वजूद है। इसलिए यस्सु ने पहले कहानत का साक्रामेंट मुकर्रर किया, फिर यूखरिस्त का साक्रामेंट मुकर्रर किया और सबको ये पैगाम दे दिया कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसलिए यूखरिस्त जो है वो मसीही ज़िंदगी का महवरो मरकज़ है, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी एक अब्दी और अटूट अकद और बंधन है। भाई अब्दी है, हमेशा के लिए। पाक ख़ानदान की मिसाल भी लेंगे हम, लेकिन उसमें पाक यूखरिस्त के साथ साथ हम ख़ानदानी ज़िंदगी, तो मैंने अज़दवाजी ज़िंदगी का पहले ज़िक्र किया है, निकाह का साक्रामेंट जो है। और मैंने कुछ दिन पहले इस पर पैगाम दिया था। बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने
सिर्फ कैथलिक तरीके कार के ज़रिए से निकाह का साक्रमेंट कैसे अदा किया जाता है उसको बयान किया, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि फादर जी ये कैथलिक निकाह है। वो कैथलिक की निकाह नहीं, वो तो सिर्फ हमने बताया कि कैसे हम तैयारी करवाते हैं। तो कैथलिक निकाह जो है वो अब्दी, हमेशा और अटूट बंधन है। क्यों अटूट बंधन है? क्योंकि इसे खुदा ने जोड़ा है और इसका इकरार यीशु मसीह ने खुद किया और इसकी तालीम यीशु ने खुद दी। उसने कहा जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे, जुदा ना करे। अटूट बंधन जो है पाक यूखरिस्त के जरिए से खुदा के साथ बनता है और एक दूसरे के साथ बनता है। इस लिहाज से हम यूखरिस्ती कलीसिया बन जाते हैं और यूखरिस्ती कलीसिया जो है एक ही रोटी और एक ही प्याले से खाती और पीती है। इसलिए ये हमारा अटूट रिश्ता है, अटूट बंधन है। हम एक हो जाते हैं यूखरिस्ती खुदावंद में जब हम उसका बदन और खून अपनी जिंदगियों में हासिल करते हैं। उसने कहा कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में और मैं उसमें कायम रहता हूं। यूहन्ना के मुताबिक अंजील उसके 6 बाब की 57वीं आयत में वजाहत के साथ यीशु ने कहा जो मेरा गोश्त और मेरा खून खाता और पीता है वो मुझ में और मैं उसमें कायम रहता हूं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह, जैसे मैंने पहले बयान किया कि पाक यूखरिस्त में कुली तौर पर, मुकम्मल तौर पर मौजूद है। अब यहां कोई और नहीं, हमारा यूखरिस्ती खुदावंद बैठा है। हम उससे हम कलाम हो, उससे बात करें, उससे बात करें, उसका दीदार करें, उससे मांगे। और उस मिजाज के साथ जो लाजर की बहन मरियम का था, उसे कोई फिक्र तरद्दुद नहीं, वो पूरी तवज्जो के साथ यीशु के कदमों में बैठकर उसे सुनती। हम सुनते नहीं हैं, कलाम को सुनते नहीं हैं, यीशु को सुनते नहीं हैं। और सुनना ताबेदारी है, फरमाबरदारी है, और यूखरिस्त हमें फरमाबरदारी, ताबेदारी सिखाती है। तो इस लिहाज से यूखरिस्त जो है वो हमारे लिए बहुत अहम जो है किरदार अदा करता है। तो मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी एक अब्दी अकद और बेलौस मोहब्बत का साक्रामेंट है। निकाह का साक्रामेंट जो है मसीही या अज़दवाजी ज़िंदगी का एक अब्दी और बेलौस मोहब्बत का साक्रामेंट है। और ये तकाजा करता है कि हम हमेशा हमेशा गैर मशरूत मोहब्बत करें खुदा से और हमसाए से। ये तो कलीसिया को पैगाम है। अब बात कर रहे हैं निकाह के साक्रामेंट की, तो यहाँ मसीह खुदावंद ने मत्ती के मुताबिक अंजील उसके 19वें बाब में वजाहत के साथ बयान किया है कि अब ये दो नहीं बल्कि एक तन है, एक तन है। और हवा को जब खुदा ने बनाया तो आदम की पसलियों में से एक पसली लेकर कहा, और आदम ने कहा कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, और इसका नाम क्या? हवा रखा। तो जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे, और उसे बरकत दी गई कि अब से ये दो नहीं बल्कि एक तन है। इसका आज की पहली तिलावत जो हमने सुनी कुलसियों के नाम खत में से, और फिर इफ्सियों का खत मैंने आज पढ़ा है, उसमें भी बार बार इस बात पर जोर दिया गया ये दो नहीं बल्कि एक तन है। साक्रामेंट में जब हम एक हो जाते हैं तो निकाह के साक्रामेंट में भी मियाँ बीवी एक हो जाते हैं। इसलिए मैं जब पढ़ रहा था
जब ये पैगाम तैयार कर रहा था उसमें बार बार ये पैगाम आ रहा था कि भाई निकाह का साक्रामेंट बगैर पाक यूखरिस्त के अदा नहीं होना चाहिए। वैसे ज़रूरी है, अच्छा है कि पाक यूखरिस्त के साक्रामेंट के साथ जो है वो निकाह का साक्रामेंट दिया जाए, लेकिन बहुत सारी वजूहात हैं। आप बखूबी जानते हैं कि उस दिन तो लाजमन फादर को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे इंतज़ार करवाते हैं आप लोग, तो पाक मास की कहाँ तवज्जो होगी। बहुत कोई कम ख़ानदान होंगे जो कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों का जो है निकाह जो है पाक यूखरिस्त के साक्रामेंट के साथ, तो पाक यूखरिस्त का साक्रामेंट हर साक्रामेंट में अदा किया जाता है। कहानत का साक्रामेंट मिला तो पाक यूखरिस्त जो है वो गुजरानेंगे। जब मैंने कहानत का साक्रामेंट लिया, इस्तकाम का साक्रामेंट दिया जाता है तो पाक यूखरिस्त जो है मनाई जाती है। बपतिस्मे का साक्रामेंट भी, सारे साक्रामेंट जितने भी हैं, तो निकाह के साक्रामेंट के लिए भी हमें वक्त निकालना चाहिए। मैं ये यहाँ से पैगाम दे रहा हूँ आप सबको, क्योंकि यूखरिस्त के साथ हमारा प्यार बढ़ना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो इस बुलाहट के लिए, अज़दवाजी ज़िंदगी की बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं, उन्हें पाक यूखरिस्त को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि इससे सीखेंगे कि किस तरीके से वो यूखरिस्ती रूहानियत में बढ़ सकते हैं। गैर मशरूत मोहब्बत खुदा से मिलने वाली ऐसी कुव्वत है जिसके बगैर हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। ठीक है, जो भी आपने काम करना है इलाही कुव्वत से करना है, और ये इलाही कुव्वत हमें पाक यूखरिस्त से मिलती है। वो इलाही ताकत हमें यूखरिस्त से मिलती है। लिहाजा मसीही जोड़े और ख़ानदान दौरे हाजरा में यस्सु की इलाही ताकत से अखलाकी मौजज़ात के सच्चे गवाह बने। ये सबसे बड़ा पैगाम है। मसीही जोड़े और ख़ानदान दौरे हाजरा में यस्सु की इलाही ताकत से अखलाकी मौजज़ात के सच्चे गवाह बने। आपने गवाही देनी है, हमने गवाही देनी है, हम उसके गवाह रहें। यह है सबसे अहम तरीन ज़रूरत मसीह ख़ानदानों में यूखरिस्त की है, यूखरिस्त में शामिल होना, और इसके लिए मसीह ईमान की तजदीद करने की ज़रूरत है यूखरिस्त में। तो यूखरिस्त मसीह ख़ानदान की बुनियाद है। जैसे मैंने कहा ना कि कलीसिया की बुनियाद भी यूखरिस्त है और ख़ानदानी ज़िंदगी की बुनियाद भी यूखरिस्त है। तो पाक यूखरिस्त के बगैर निकाह का साक्रामेंट, जैसे मैंने पहले कहा, वो हमें अज़दवाजी ज़िंदगी में आप सबको मजबूत रखता है। उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें हमें कुर्बानी देने का जज्बा मिलता है, इससे हमें एक दूसरे के वफ़ादार रहने का जज्बा मिलता है। राहबाना ज़िंदगी की मैं दोनों की बातें कर रहा हूँ। अज़दवाजी ज़िंदगी हो तो उसमें भी कुर्बानी का जज्बा चाहिए, ताबेदारी चाहिए, पाकीज़गी चाहिए यानी वफ़ादारी चाहिए, ताबेदारी चाहिए, और राहबाना ज़िंदगी में भी मुकम्मल ताबेदारी और वफ़ादारी चाहिए। तो ये हमारे लिए अहम एक पैगाम है जिसके लिए समझना और जानना और अपने ईमान को परखना बहुत ज़रूरी है। तो यूखरिस्त जो है हमारी ज़िंदगी है, अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए भी अहम है कि वो यूखरिस्त में आगे बढ़े। लिहाजा आसान लफ्ज़ों में मसीही तर्ज़ ज़िंदगी, ख़ानदानी, अज़दवाजी और राहबाना ज़िंदगी यूखरिस्ती रूहानियत के बगैर मामूरी के साथ जी नहीं जा सकती। अगर आप मामूरी के साथ, भरपूरी के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, चाहे वो मसीही ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी हो, अज़दवाजी ज़िंदगी हो, राहबाना ज़िंदगी हो, अगर उसको मामूरी और भरपूरी के साथ जीना चाहते हैं तो हम यूखरिस्त के साथ प्यार करें और यूखरिस्त को हासिल करें, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी है। अगर चाहते हैं कि यस्सु हमारे इस सफ़र, रूहानी सफ़र में हमारे साथ हो, तो ज़रूरी है
कि पाक यूखरिस्त को हासिल करें और इसमें शामिल हों। तो मसीह अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए पाक यूखरिस्त का साक्रामेंट बहुत अहम है। यूखरिस्त यस्सु है। जहाँ यस्सु है वहाँ मोहब्बत, एतमाद, एहसास, इत्तफाक, नेकी, रास्तबाजी, मुआफ़ी, कबूलियत, अमन व सलामती है। वहाँ सब कुछ है जहाँ यस्सु है, सब कुछ। क्योंकि पाक खानदान में ये सारी कदरें मौजूद थी, क्योंकि उसमें यस्सु था। पाक खानदान सारे खानदानों के लिए आला नमूना रखता है, क्योंकि उसमें यस्सु मौजूद है। तो हमारी जिंदगियों में भी राहबाना जिंदगी हो या अज़दवाजी जिंदगी हो, उसमें यस्सु की मौजूदगी जो है हमें फ़ज़ाइल से मामूर करती है। तो पाक खानदान जो है वो हमारे लिए एक आला नमूना है। इसलिए मसीह मेरे अज़ीज़ों, हम सब बुलाए गए हैं कि हम कलीसिया के वफादार रुकन बने। चाहे कोई भी बुलाहट हमें क्यों ना खुदा ने अता की हो, अज़दवाजी ज़िंदगी या राहबाना ज़िंदगी या काहिनाना ज़िंदगी के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम यस्सु के मिजाज को अपनाएं, जो कुर्बान होता है, जो अपनी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान कर देता है, जो अपने आप को तोड़ता है, जो अपने आप को खाली कर देता है, जो अपने आप को हलीम बना देता है, फ़रोतन बना देता है, ताकि हम ज़िंदगी पाएं, बल्कि कसरत से पाएं। तो कसरत की ज़िंदगी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम यूखरिस्ती मिजाज अपना कर अपनी ज़िंदगी बसर करें। ये ख़ानदानों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने इर्द गिर्द देख लें, बहुत लापरवाही है। यूखरिस्त के टाइम हर चर्च में जाके देख लें, बीवी आ गई है, शौहर नहीं आएगा, दोनों ही नहीं आएंगे, दोनों ही नहीं आएंगे। यह सिंपल है कि गली मोहल्ले में है चर्च, चलो इधर ही जाना है, ये हमारे पास ही तो है, दुआ ही तो करनी है। आसान तरीका ढूंढा हुआ है। नहीं, उसने कहा मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। ये साक्रामेंट है और साक्रामेंट हमें मनाना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए, शिरकत करनी चाहिए। और आप सब तो खुश नसीब हो कि हर इतवार को और मंगल को आपके गिरजाघरों में पाक मास की कुर्बानी होती है, पाक मास गुजरानी जाती है। और हमारे पास वक्त नहीं कि हम वक्त निकाल कर यूखरिस्ती खुदावंद के पास आएँ, जो हमारे लिए अपने आप को कुर्बान करता है, अपने आप को तोड़ता है और हमें ये कहता है कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। तो अगर हम यूखरिस्ती खुदावंद से प्यार करते हैं तो हमें अपनी इन सारी सुस्ती और काहली से किनारा करना होगा और इस यूखरिस्ती खुदावंद के हजूर झुकना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। आखिर में ख़ानदानी ज़िंदगी में जो बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, इसमें हवाला जो मत्ती के मुताबिक अंजील है 19वें बाब में उसकी पहली 10 आयत पढ़ें तो खूबसूरत तरीके से जब फ़कीर और फरीसी यस्सु को आकर बोलते हैं तो उसमें भी लिखा है, कुलसियों के ख़त में भी पढ़ें तो उसने कहा कि ज़रूर है कि शौहर अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से जुड़ा रहेगा या मिला रहेगा। ये एक गलाम वो आयत है। तो ज़्यादातर लोग शायद इस पे अमल करना पसंद करते हैं। मैं आज इस पे बात नहीं करना चाहता, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें यह कहा है कि अब से वो दो नहीं बल्कि एक तन है, बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। तो यहां मां बाप को छोड़ने की बजाय मियां बीवी एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। अदम बर्दाश्त, भरोसा नहीं, यकीन नहीं, कबूलियत नहीं, सब्र नहीं।
एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। माँ बाप को तो अभी मैंने कहा एक साइड पे रख लें, एक दूसरे के साथ अपने उस बंधन को, उस अकद को जो बाइबल मुकद्दस पर हाथ रख के अहद बांधे हैं खुदा के रूबरू, खुदा के हजूर और कलीसिया के रूबरू, उन वादों में, उस अहद में भी कायम नहीं रहते। ये दुख की बात है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी मसीही जिंदगी को। इस पर गौर करने की जरूरत है। किसी भी हालत में, किसी भी वजह से, किसी भी सूरत में मियां बीवी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैंने कहा ये पाक अकद, अब्दी रिश्ता और अटूट बंधन है, क्योंकि इसे खुदा ने जोड़ा है, और जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। ना कोई अजीज़ो कारब, ना वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं, क्योंकि उसे खुदा ने जोड़ा है। तो इस चैलेंज को हमने दूर करना है, इस बड़ी मुसीबत को दूर करना है। एक दूसरे को कबूल करें जिन्होंने ये साक्रामेंट हासिल किया, एक दूसरे पर एतबार करें, एक दूसरे का साथ दें, और ख़ानदानों से गुजारिश है वो भी उन बच्चों का, नौजवानों का साथ दें, ताकि वो इन वादों में और इस अहद में साबित कदम रहें और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें।